श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। परम सम्मानित श्रोतागण, आज हम तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में महात्मा विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय जी से भगवान की लीलाओं के बारे में जानने का प्रयत्न किया है। महर्षि मैत्रेय ने इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान की लीलाओं का आश्रय लिया है। महर्षि मैत्रेय जी ने बताया है कि भगवान स्वयं इस सृष्टि में अपनी लीलाओं के द्वारा व्याप्त रहते हैं और तरह तरह की लीलाएं जीवों को ईश्वर के साथ जोड़ने का माध्यम बनती हैं। विदुर जी ने पूछा कि जगत की उत्पत्ति, सृष्टि और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप में भगवान ने जो कल्याणकारी लीलाएं की हैं उनका भी वर्णन कीजिए। विदुर जी ने जीवों के कर्म और उनकी गतियों के बारे में पूछा। इसके अलावा यह भी पूछा कि दान तथा इष्ट पूर्ति कर्मों का क्या फल है। इस प्रकार विदुर जी ने ढेर सारे प्रश्नों का वर्णन इस अध्याय में किया है। अतः आइए हम सब मिलकर भागवत के इस अध्याय के पाठ का वाचन एवं श्रवण प्रारंभ करते हैं। अथ सप्तमो अध्यायः। विदुर जी के प्रश्न। श्री शुक उवाच। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः, प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर उवाच। ब्रह्मन् कथं भगवत् चिंता मात्रस्य विकारिणः, लीलया चापि युज्येर निर्गुणस्य गुणाक्रियाः, क्रीडायामुद्यमो अर्भस्य कामांस्त्रिकीडिसान्यतः, स्वत्रस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। अस्राक्षीद् भगवान् विश्वं गुणमय्या आत्ममायया, तया संस्थापयेत्तद् भूयः प्रत्यपिधास्यति। देशतः कालतो यो अवसावस्थातः स्वतो अन्यतः, अविलुप्तावबोधात्मा सह युज्येता जया कथम्। भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः, अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। एतस्मिन्ने मनोविद्वन् खिद्यते अज्ञानसंकटे, तन्नः पुराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत। श्री विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण,
भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप, निर्विकार और निर्गुण हैं। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से, अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निवगतः स्मयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरच्छेदनादिकः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है। किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि दुष्टरात्मनो नात्मनो गुणः स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद्भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशां संसुप्तस्येव कृत्सनः अशेष संक्लेशमनं विद्धत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाश स्थित चंद्रमा में नहीं,
उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परंतु परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर उवाच संच्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति साध्वे तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः यश्च मूढमतो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्चन्तन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, आपके युक्त युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। हे विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अर्थात अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः हैं नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीत को भी हटा दूंगा। यत सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्य अल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना भी अत्यंत कठिन है।
सृष्टिवाग्रे महदादीनि सविकाराण्य अनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुदद्घृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्गघ्रूयुर्बाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः साविकासं समासते यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थे इन्द्रियस्त्रिवृतः त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वर्धस्वनः यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजाः विचित्रात् कृतय आसन याभिरिदं ततम्। हे भगवन, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महद आदि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रिया अभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल स्वरूप 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्म आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। प्रजापतीनां सपतिश्चक्लिप्रे कान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवासुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यङ्गमानुषदेवानां सरीसृपपतत्रीणाम् वद नः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम् गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्याययाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोवदार विक्रमम्। वह विराट ब्रह्मा आदि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। हे मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूरलोक के विस्तार और स्थित का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप अर्थात सर्प आदि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। भगवान श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की उनका भी वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्य कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भृगवत् स्मृतम् पाखंड पथ वैषम्यं प्रतिलोम निवेशनम् जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजा। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांच रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे सब हमें सुनाइए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्य विरोधतः वार्ता या दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितम् दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम् प्रवासस्य यो धर्मः यश्च पुंस उक्तापदि येन वा भगवांस्तु स्वेच्छधर्मयो निज जनार्दनः संप्रसीदति वा येषा मेतदाख्याहि चानघ। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप और इष्ट की पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? हे निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गौरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंश्चेतास् कथिता प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क ऊष्विदनुसेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत् गुरुशिष्य प्रयोजनम् निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्ति वैराग्यमेव वा।
एतान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्म विवित्सया ब्रूहि मे अज्ञमित्रत्वाद् जयानष्टचक्षुष। हे द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों को और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। हे भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। हे ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरं कलामपि। हे पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री शुक उवाच स इत्थमा पृष्ठ पुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहस निवाहः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसास्यां संहितायां तृतीय स्कंधे सप्तमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।